हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव इन ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। पुंजाई कहता है उसके अगले ही साल तैमी कोल बन गई। मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है उसी ट्रिप की वजह से तैमी थाई सीखना चाहती थी और तुम्हें पता है कि वो दोबारा से थाईलैंड आना चाहती है। तो अभी यही कहता है कि क्या उसने ये खुद तुमसे कहा और या फिर ये बस तुम्हारी कल्पना है। पुंजाई कहता है कि खैर ये पॉसिबल है, समझ गए। और फिर वो अपने बाकी वर्कर्स से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं उसके कमेंट के थ्रू उससे बात कर सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। तो यही कहता है कि अगर वो थाई बोल सकती है तो तुम चाइनीज क्यों सीख रहे हो, तुम दोनों थाई में भी तो बातें कर सकते हो। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है क्योंकि तैमी ने कहा है कि उसे बहुत सारे लोग पटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो लोग चाइनीज बोल पाएंगे वो पहला टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे और अगर तैमी को कोई पसंद आए तो तैमी उसको इंग्लिश में रिप्लाई करेगी और इसीलिए अगर मैं उसे पटाना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे फुंजाई के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और फुंजाई चिल्ला के बोलता है कि देखो देखो तैमी ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, वो भी हैशटैग तैमी लाइक इट के साथ। यिंग को चिढ़ाने के लिए फुंजाई उसे भी वीडियो दिखाता है और फिर कहता है कि मुझे तैमी को थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन मैं किस लैंग्वेज का यूज करूं। और फिर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार के यिंग के पास जाता है। वो यिंग को मोबाइल फोन देने लगता है, उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए चाइनीज़ में थैंक यू टाइप कर दो। तो यहाँ पे जैसे यिंग मोबाइल लेने वाला होता है फुंजाई से मोबाइल ले लेता है और कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो यहाँ पे यिंग फुंजाई से गुस्से में मोबाइल छीन लेता है और फिर थैंक यू टाइप करके उसको उसका फ़ोन वापस कर देता है। और यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सोचकर कि अब हमारे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि तैमी ने वीडियो अपलोड किया है, वो भी हैशटैग तैमी लाइक इट के साथ। फिर में थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोगी के पास एक कॉल आती है। बोगी कॉल उठाती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और चिल्ला के सभी लोगों को अपने पास बुलाने लगती है। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे ऑर्डर मिला है। और फिर वो कस्टमर से पूछते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है। तो कस्टमर कहता है कि जितना भी हैशटैग तैमी करके मुझे सारे के सारे भेज दो। ये सुनकर बोगी बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्लाती है और सभी लोगों को ये बात बताती है। ये सुनते ही यहाँ पे फुंजाई के तो पर निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और दौड़ता हुआ यिंग के पास आता है और मतलब बच्चों के जैसा कूदने लगता है उसको पकड़ के। तो यहाँ पे फुंजाई जो था वो यिंग से ये भी कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सुपर डुपर आइडिया है। बोगी फिर से चिल्ला के कहती है कि कस्टमर हम लोगों को 5,000 बाद एडवांस पे करना चाहता है और फिर यहाँ पे सारी बातें हो जाती हैं। वो सारे के सारे पैसा पे कर देता है और ये लोग जितना भी तैमी करके प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा उसके घर पे डिलीवर करने के लिए तैयार करने लगते हैं। तभी वहाँ पे ओडो बहुत ज़्यादा स्टाइल के साथ एंट्री मारता है और चेयर को देख देख के कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कोई असाइनमेंट की असिस्टेंट की जरूरत है, और बहुत ज़्यादा घूर घूर के चेयर को ही देख रहा होता है। तभी फुंजाई जो होता है वो तैमी की पोस्टर लेकर अंदर आता है और कहता है कि तैमी तुम काफ़ी समय से बाहर थे, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब तुम्हें यहाँ पे एसी की ठंडक में थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन फिर भी यदि तुम धूप में ज़्यादा समय के लिए रहती तभी तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती। मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना है, तुम्हारी ही वजह से मेरे सेल्स बढ़ गए हैं। यिंग बस चुपचाप फुंजाई की इन सभी हरकतों को देख रहा होता है। यिंग अपने कमरे में जाता है और सारी कुछ इसे उलट पुलट के एक जो एग्रीमेंट वाली फाइल होती है उसे निकालता है, उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। वहाँ पे फुंजाई का नाम देखता है और फिर ऊपर सबसे ऊपर फुंजाई की डैड का नाम देखता है। नेक्स्ट सीन में फुंजाई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम और डैड बहुत सारे बॉक्सेस को ला के घर में रख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फौजाई उसका भाई एंटर करता है। फौजाई की आवाज़ सुनकर उसके मॉम और डैड बॉक्स को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन फौजाई तब तक वहाँ पे आ जाता है और उनसे पूछ लेता है कि मॉम डैड आपने ये क्या ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे जब वो उसकी पैकेजिंग देखता है तो लिटिल सन की होती है, तो उसके डैड से पूछता है कि डैड क्या ये सारे का सारा प्रोडक्ट लिटिल सन से है? हाँ बताइए, क्या फुंजाई ने आपसे ये सब ऑर्डर करने के लिए कहा था? तो यहाँ पे उसका डैड कहता है कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फौजाई अपने डैड की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है गुस्से में। तो यहाँ पे यिंग फिर से अपने शॉप में एंटर करता है और वो फुंजाई को आवाज़ देकर अपने पास आने के लिए बुलाता है और तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई फौजाई एंटर करता है और फुंजाई को आवाज़ लगा के अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फुंजाई बीच में खड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि अपने बड़े भाई के साथ जाए या यिंग के साथ जाए। तो यहाँ पे यिंग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए फुंजाई को इशारा करता है कि वो अपने भाई के साथ जाए। यहाँ पे फुंजाई फौजाई के साथ जो था वो दुकान से बाहर निकलता है, जाने लगता है। जैसे दुकान के बाहर निकलता फौजाई फुंजाई का हाथ पकड़ता है, उसको घसीटता हुआ साइड में सीढ़ियों के पास लेके जाता है। फुंजाई कहता है कि पी फौजाई ये सब क्या है? हाँ। तो फौजाई कहता है कि तुमने मॉम और डैड से अपने शॉप से सामान खरीदने के लिए क्यों कहा? तो ये सुनकर फुंजाई शॉक होता है और कहता है कि क्या आप क्या बोल रहे हैं सब? तो यहाँ पे फौजाई कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता? तुम्हें पता है तुम्हारे शॉप लिटिल सन से हमारे घर पे बहुत सारे पैकेजेस भेजे गए हैं। यहाँ पर यिंग भी थोड़ी सी दूर खड़ा होकर इन लोगों की बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि क्या मॉम और डैड ने वो सारे पैकेजेस खरीदे? मुझे सच में नहीं पता था कि इतना बड़ा ऑर्डर उनकी तरफ से आया है। तो फौजाई कहता है कि फुंजाई आखिर में तुमने अपनी फैमिली से मदद मांगी ना, तुमने कहा था कि तुम कभी भी अपनी फैमिली से मदद नहीं मांगोगे, तुम भूल गए हो जो कुछ भी तुमने कहा था। क्या तुमने कभी भी अपनी जुबान को अहमियत दी है? तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि आपकी नजरों में मैं एक बुरा भाई हूँ, है ना? क्या कभी आपने मुझ पर भरोसा किया है? और इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और यिंग खड़ा होकर बस ये सब कुछ सुन रहा होता है।
होता है। तभी यहाँ पे फौजाई यिंग को देखता है और वो यिंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे भाई पर बैड इन्फ्लुएंसेस नहीं बनोगे, और इतना बोलकर फौजाई वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे यिंग अपनी शॉप के अंदर आता है और जो साइड वाला कमरा होता है वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे फौजाई बैठकर रो रहा होता है। तो यिंग उसके पास जाता है और जाकर उसकी बगल वाली चेयर पे बैठता है। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि मेरा आइडिया काम नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि क्या शॉप बंद करने के बाद तुम्हारे कुछ प्लान्स हैं? तो यहाँ पे फौजाई मना करता है। तो यिंग उससे कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग साथ में कुछ खाने चले तो। यिंग की ये बात सुनकर फौजाई थोड़ा सा शॉक होता है। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मार्केटिंग टीम में जो मार्केटिंग वाला प्लान है उसमें मदद कर दूंगा। तो यहाँ पे यिंग जाते जाते फौजाई को कंफर्ट करने के लिए उसके शोल्डर पे हाथ रखना चाहता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों झिझक रहा होता है। लेकिन फाइनली वो फौजाई के शोल्डर पे हाथ रखता है उसे कंफर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में फौजाई को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला के तैग से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पे तैग कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, एक्चुअली मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या जब से दुकान खुली है मेरे भाई ने कभी भी काम पे ध्यान दिया है? तो यहाँ पे तैग कहता है कि हाँ, वो बस तैमी की लाइव स्ट्रीम पे ही ध्यान देता है। तो यहाँ पे फौजाई कहता है तैग मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, क्या मेरे भाई ने कभी दुकान चलाने पे ध्यान दिया है? क्या वो सब कुछ ठीक से कर रहा है? क्या शॉप के लोग उसके साथ अच्छे से रहते हैं? क्या उसका पार्टनर एक अच्छा इंसान है? यहाँ पर तैग फौजाई को शांत करता है, बहुत प्यार से उसके हाथों को होल्ड करता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें मेरी जरा सा भी चिंता नहीं है? तो यहाँ पे फौजाई बहुत प्यार से कहता है कि मुझे हमेशा ही तुम्हारी फिक्र रहती है तैग। तो सुनकर तैग बहुत प्यार से फौजाई को हक कर लेता है और यहाँ पे फौजाई आसपास ऐसे लोगों को देखता है और जब देखता है कि कोई नहीं है तो तैग को टाइटली हक कर लेता है और बहुत प्यार से उसके नेक पे किसेस करता है। नेक्स्ट सीन में हमें यिंग और फौजाई को किसी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे फौजाई कुछ खाता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर यिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया, उससे पूछता है कि क्या ये वही सब खाना है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? यहाँ पे फौजाई कहता है कि हाँ, तुम भी एक बार ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे यिंग मना करता है। तो फौजाई से कहता है कि अरे मुंह खोलो, जरा सा ट्राई करो ना, और ऐसा बोलकर उसके मुंह में मतलब वो खाना टच करा देता है। यिंग के मना कर देने पर फौजाई बच्चों के जैसे मुंह बनाने लगता है। तो यहाँ पे यिंग एक टिश्यू पेपर लेता है और अपना मुंह साफ करने लगता है। तो यहाँ पे यिंग फौजाई का लटका हुआ चेहरा देखता है और उससे कहता है ठीक है, मैं बस थोड़ा सा ट्राई करूंगा। ये सुनते ही फौजाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यिंग से कहता है कि अच्छा ठीक है, और उससे कहता है कि जरा अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि बहुत प्यार से खिलाना, ठीक है, खाना ऐसे बिखेर मत देना मेरे ऊपर। तो जब यहाँ पे फौजाई खाना खिलाने लगता है तो यिंग बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत प्यार से खाना खाने लगता है। यिंग के ऐसे हाथ पकड़ने से फौजाई को कुछ तो फील होता है क्योंकि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा बता रहा होता है। तो फौजाई पूछता है कि खाना कैसा है? बढ़िया है ना? आज का दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, मुझे यहाँ पे लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खिलाने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि काम के बारे में बात करने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे फौजाई कहता है कि ओ हाँ, वो मार्केटिंग के बारे में ना? तो यहाँ पे यिंग कहता है कि हाँ, लेकिन इससे पहले हम उसके बारे में बात करें, एक और चीज़ है जिसके बारे में मुझे तुमसे कहना है। आगे से तुम्हें मुझे पी करके बुलाना होगा। एक्चुअली थाईलैंड में अपने से बड़े इंसान को सम्मान देने के लिए उसके नाम से पहले पी लगाया जाता है। यिंग की ये बात सुनकर फौजाई शॉक होता है, कहता है कि क्या ये सब क्या है? तो यहाँ पे यिंग कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और इसलिए तुम्हें मुझे पी लगा के बुलाना चाहिए। यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या परेशानी है तुम्हारी? अगर मैं तुम्हें पी लगा के बुलाऊंगा तो तुम मुझे क्या बुलाओगे? तो यिंग कहता है कि मैं तुम्हें नॉन्ग यानी कि तुम करके बुलाऊंगा। फौजाई कहता है कि क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। ये सब देखकर यिंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है, उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे पी लगा के बुलाओगे तो मैं तुम्हारे मार्केटिंग प्लान के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर फौजाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि क्या सच में पी यंग, क्या सच में आप ये करेंगे? तो यहाँ पे यिंग कहता है कि हाँ बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे फौजाई यिंग को अपना सारा प्लान बताने लगता है कि वो कैसे अपने शॉप को प्रमोट करना चाहता है। सीन में हमें यिंग और फौजाई को टहलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फौजाई कहता है कि अब मैं काम करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटिव हो जाऊंगा। यिंग कहता है अगर यहाँ पर नहीं आते तो क्या तुम मोटिवेट नहीं होते? तो फौजाई कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं हर रोज ही मोटिवेट रहता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ क्योंकि पी यंग आप मुझ पर भरोसा करते हैं। पी, आपको पता है जब मैं छोटा था तब से मेरी फैमिली मुझ पे कभी भी भरोसा नहीं करती है, वो मुझ पे किसी भी चीज को लेकर भरोसा नहीं करती और ना ही मुझे कुछ करने देती है। यहाँ तक जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे साइकिल भी चलाने नहीं देते थे और इसलिए मुझे अब भी नहीं पता कि साइकिल कैसे चलाते हैं। मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसको कुछ भी करने नहीं आता। और ये सब बोलकर फौजाई बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है। तो यंग जो होता है वो साइकिल के पास जाता है, साइकिल लेकर आता है और फौजाई को देख के बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा। तो ये सुनकर फौजाई बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि क्या आप सच में मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे? यहाँ पे यंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें साइकिल चलाना जरूर सिखाऊंगा। और यहाँ पे फौजाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे यंग जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप फौजाई को सिखाता है कि साइकिल कैसे चलाना है। और यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट बिता रहे होते हैं क्योंकि ये मोमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे यंग बहुत ज़्यादा प्यार से फौजाई को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। यंग सडनली फौजाई की साइकिल छोड़ देता है और फौजाई अपने आप से साइकिल चलाने लगता है। फौजाई साइकिल चलाते चलाते उसको सर्कल में घुमाता है और वापस यंग के सामने आने लगता है और चिल्ला के कह रहा था कि पी यंग सामने से हट जाइए, पी यंग सामने से हट जाइए। और यंग चिल्ला के कहता है कि फौजाई ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। और सडनली इन दोनों की टक्कर हो जाती है और यहाँ पे यंग जो होता है वो साइकिल के ब्रेक लगा देता है और बच जाता है। लेकिन इन सब सिचुएशन के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर के देख रहे होते हैं।
थोड़ी देर ये लोग दूसरे को घूर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो यिंग होता है पुंजाई से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो पुंजाई से कहता है कि मैं वापस सुपरमार्केट जा रहा हूँ, तुम ज्यादा समय तक यहाँ पे मत रहना और जल्दी से वापस आ जाना, समझ गए? और सब बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से पुंजाई को साइकिल और ये सब चीजें याद करके उसको राइडर ट्रेन का कोई ऐसा आइडिया आता है। एक सीन हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि बैठकर अपने रूम में अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पुंजाई आता है और उससे कहता है कि आप मुझे कब चाइनीज सिखाएंगे, क्या आप मुझे कुछ पिकअप लाइनें नहीं सिखा सकते? तभी यिंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि अच्छा ठीक है। यिंग, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो ये सुनकर यिंग थोड़ा सा शॉक होता है और उससे कहता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? तो पुंजाई कहता है कि मैंने सोचा था कि आप लड़की पटाने में मेरी एक मदद कर देंगे, लेकिन खैर क्या फायदा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय तक ये दोनों काम करते हैं। उसके बाद पुंजाई यिंग से कहता है कि पी यंग, मुझे बहुत ज्यादा जोरों की भूख लगी है, क्या आप मेरे साथ कुछ बढ़िया खाना चाहेंगे? तो यहाँ पे यिंग पुंजाई को घूर घूर के देखने लगता है। तो यहाँ पे पुंजाई स्पाइसी इंस्टेंट नूडल के पैकेट लेकर आता है, कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम ये खाएं? तो यहाँ पे यिंग कहता है कि तुम फिर से आउट टॉपिक जा रहे हो, तुम इन शब्दों को याद करके मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि मुझे बस भूख लगी है पी यंग, मेरा पेट गुड़ 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 कर रहा है, जब से काम खत्म हुआ मैंने कुछ भी नहीं खाया, अगर मैं ऐसे ही भूखा रहूंगा तो मैं इन शब्दों को कैसे याद कर पाऊंगा? तो इतना सब कुछ मेलोड्रामा सुनने के बाद यिंग कहता है अच्छा ठीक है मैं भी खाऊंगा, 2 पैकेट बना लेना। और ये सुनकर यहाँ पे पुंजाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो 2 पैकेट स्पाइसी इंस्टेंट नूडल बनाता है। और फिर यहाँ पे पुंजाई 2 बाउल इंस्टेंट नूडल बनाकर लेकर आता है और यहाँ पे दोनों लोग ही पैकेट फाड़ के अपना मिर्च मसाला डाल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुंजाई पैकेट नहीं फाड़ पाता तो यिंग को देता है पैकेट फाड़ने के लिए। तो यिंग पैकेट फाड़ के वापस उसको उसका जो मसाला होता है दे देता है। तभी यहाँ पे पुंजाई के मोबाइल पे तैमी के लाइव होने का नोटिफिकेशन आता है। तो पुंजाई जो होता है अपना टैब ओपन करता है और तैमी की लाइव स्ट्रीम देखने लगता है, जहाँ पे तैमी कह रही होती है कि उसके 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाने की खुशी में वो अपने बारे में 50 फैक्ट्स बताएगी। और फिर यहाँ पे तैमी स्टार्ट करती है सवालों से। उसका पहला सवाल होता है कि तैमी को कौन सा कलर पसंद है। तो यहाँ पे सभी लोगों का सस्पेंस बना हुआ होता है। तब पे तैमी बताती है कि उसको बहुत ज्यादा पसंद है ब्लू कलर। ये सुनकर पुंजाई सैड हो जाता है। तो यिंग उससे कहता है कि तुम्हारा पसंदीदा कलर क्या है? तो यहाँ पे पुंजाई उसको बताता है कि उसका पसंदीदा कलर ग्रीन है और उसके मोबाइल की कवर भी ग्रीन ही होती है। सेकंड सवाल ये होता है कि तैमी को कुत्ते और बिल्ली में से क्या पसंद है। यहाँ पे पुंजाई बार बार बोल रहा था कि बिल्ली 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 बिल्ली, लेकिन यहाँ पे तैमी कहती है कि उसको डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब सुनकर पुंजाई फिर से बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और पुंजाई को ऐसा देखकर यहाँ पे यिंग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और इसी तरीके से सारे 49 सवाल बीत जाते हैं और 49 में से एक भी ऐसा सवाल नहीं होता जिसका जवाब कॉमन हो, यानी कि पुंजाई और तैमी दोनों को पसंद हो। और यहाँ पे तैमी अपने आखिरी सवाल पे आती है और कहते हैं कि आखिरी सवाल, तैमी को कौन सा स्पोर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही जो पुंजाई होता है वो अपना टैब यिंग को दे देता है और उससे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने के लिए बोलता है और अपना कान बंद करके बेसबॉल 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 ऐसे बोल रहा होता है। और यहाँ पर जो यिंग होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड होकर पुंजाई की तरफ देखता है। तो पुंजाई यिंग की तरफ देखता है, उसे कहता है कि मुझसे मत कहना कि तैमी से पसंद करती है। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि नहीं उसे ये पसंद नहीं है। तो ये सुनकर पुंजाई सैड हो जाता है। तो यिंग उसे कहता है कि लेकिन मुझे पसंद है, मुझे बेसबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पुंजाई कहता है कि पी यिंग, क्या आपको भी बेसबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है? तो यहाँ पे यिंग कहता है कि खैर मैंने जो कुछ भी सुना उससे मुझे ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे बताओ क्या तुम अभी ये सब कंटिन्यू रखोगे? तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि कोई बात नहीं, यद्यपि 50 फैक्ट्स मुझसे नहीं मिलते लेकिन जरूर कोई ना कोई 51वां या 52वां फैक्ट होगा जो कि मुझसे जरूर मैच करेगा। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चाइनीज पढ़ते हैं, क्या आप ये वर्ड मेरे लिए पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पे पुंजाई यिंग उससे कहता है कि जो वर्ड मैंने तुमको याद करने के लिए दिए थे क्या तुमने वो याद किए? तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि हाँ पी, मैंने वो सारे वर्ड याद कर लिए। तो यहाँ पे जो यिंग होता है वो एक एक वर्ड पूछता है और पुंजाई एक एक वर्ड को चाइनीज में बता रहा होता है। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि चलो बस आज के लिए बहुत हो गया, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सारे वर्ड्स याद है। नेक्स्ट सीन में हमें यिंग को जो था शॉप में काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी पुंजाई अपने मोबाइल लेकर आता है और कहता है कि पी यंग प्लीज मेरे लिए तैमी को रिप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे जो यिंग होता है वो तैमी को रिप्लाई करता है और ये सब कुछ कई दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पे बार बार पुंजाई यिंग के पास आता है और तैमी को रिप्लाई करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो होता है पुंजाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर यिंग के पास आता है, कहता है कि पी यंग जरा इसे देखिए, तैमी ने मुझे इंग्लिश में रिप्लाई किया और इसका मतलब यह है कि मैंने पहला टेस्ट पास कर लिया है। पी यंग, क्या मैं उसे अपने सुपरमार्केट में इनवाइट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे यिंग कहता है क्या तुम श्योर हो? तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, आप उससे कहिए कि अगर उसको मौका मिले तो वो हमारे सुपरमार्केट लिटिल सन में जरूर आए। तो यहाँ पे यिंग चाइनीज में तैमी को सुपरमार्केट आने के लिए इन्वाइट करता है। नेक्स्ट सीन में हमें चेयर को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे ओडो एंट्री करता है और बहुत ज्यादा अपनी घिसी पिटी लाइनों के साथ चेयर को पटाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जो चेयर होती है वो ओडो को ऐसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। और यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती
गलती कर देती है। ये सब सुनकर ओडो जो था वो हार्ट ब्रेक होने का टेलीसॉप ड्रामा करने लगता है बिना मतलब का, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। फिर हमें बोजी को दिखाया जाता है जो कि कुछ कस्टमर्स को पकड़ के सुपरमार्केट में लेकर आई होती है और वो तैमी के जो हैशटैग वाला प्रोडक्ट होता है उसको बेचने के लिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही होती है और वो कुछ प्रोडक्ट बेच भी देती है। ये सब देखकर जो यिंग होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, फुंजाई से कहता है कि तुम्हारा ये जो ट्रेंड राइड वाला जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट सीन में हमें यिंग को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है तो यिंग जाता है और दरवाज़ा ओपन करता है। तो वहाँ पे वो फुंजाई को देखता है। तो फुंजाई को देखकर उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी जग रहे हो? तो फुंजाई रूम के अंदर आता है और उससे कहता है कि हाँ, अभी तक आपने मुझे चाइनीज़ नहीं सिखाई है। क्योंकि यिंग कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो यिंग जो होता है वो अपना काम करने लगता है और जो फुंजाई होता है वो जाकर यिंग के बेड पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा जमाई लेते हुए किताबें पढ़ने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग का काम खत्म होता है और यिंग पीछे मुड़ के देखता है तो फुंजाई बेड पे फैल चुका होता है, यानी कि वो सोने लगता है। और फिर यहाँ पे जो यिंग होता है वो फुंजाई के पास बेड पे जाके बैठता है, उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखता है और फिर उसकी बुक में एक स्टिकी नोट लगा के कुछ लिख रहा होता है। और फिर यहाँ पे यिंग की आवाज़ सुनाई जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जब एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो वो कुछ स्पेशल बना देती हैं और इतना बोलकर फिर हमें जो है पास्ट का बहुत सारे अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए फुंजाई को घूर घूर के देख रहा होता है। दूर से देख के जब उसका मन नहीं भरता तो फुंजाई के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और करीब से घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे अचानक से फुंजाई की आँख खुल जाती है। फुंजाई की आँख खुलते ही यिंग जो होता है उससे दूर हट जाता है। तो फुंजाई यिंग से पूछता है कि मैं यहाँ पर कब सो गया? तो यहाँ पे यिंग उससे कहता है कि अगर तुमको नींद आ रही है तो तुम अपने कमरे में जाकर सो। और फिर वो फुंजाई को उसकी नोट्स देता है, कहता है कि मैंने इसमें तुम्हारे लिए सब कुछ लिख दिया है, जाओ और जाकर पढ़ लो। तो यहाँ पे जो फुंजाई होता है वो यिंग को थैंक्स बोलता है और अपने कमरे में जाने लगता है। फुंजाई के जाने के बाद यिंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। एक्चुअली पता नहीं क्यों स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुपरमार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की एंटर करती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। ये सब सुनकर जो फुंजाई होता है वो बाहर निकलता है और उस लड़की को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के टैमी बोलता है। टैमी का नाम सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। टैमी, क्या ये वही टैमी? यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए और खास करके फुंजाई, वो तो बिल्कुल सा एकदम शॉक हो चुका होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको सुबह मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक चीज़, मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं मेरे बॉयफ्रेंड्स को लेके। तो मैं बता दूँ कि एक लड़का है जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन अभी हम लोग ऑफिशियली बॉयफ्रेंड्स नहीं है, हम बस एक दूसरे से बातें करते हैं। जिस दिन हम ऑफिशियल हो जाएंगे उस दिन हम आप सब लोगों को ज़रूर बताएंगे। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से घर पे कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया था क्योंकि मम्मी नहीं थी और हॉस्पिटल का भी काम था, इसलिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज़।